फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूरोपीडिया एंड ईसीपी। और मेरा जो वीडियो है ये हरियाणा में जो आपकी जॉब नोटिफिकेशन आया है असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, उससे रिलेटेड है। उसके सिलेबस को लेके, उसके एग्ज़ाम को लेके, उसके पैटर्न को लेके, चेंज इन पैटर्न एंड कैसे हम आगे प्रिपरेशन कर सकते हैं। जुलाई 2024 में हरियाणा में 54 सीट्स के लिए असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था। और उस टाइम पे जो स्क्रीनिंग था वो नॉन टेक्निकल था और मेंस हुआ था। मेंस आपका सब्जेक्टिव था और उसके बाद उसका रिज़ल्ट जो आया तो फाइनली 54 कैंडिडेट्स की सिलेक्शन नहीं हुई थी, बिकॉज बहुत से कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए थे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था। अब फ्रेंड्स, आप एग्री करेंगे कि अगर बेस्ट गवर्नमेंट जॉब लेनी है, अपनी स्टेट में लेनी है और ऐसा पोजीशन असिस्टेंट इंजीनियर वाले पोजीशन लेनी है गवर्नमेंट में, तो कंपटीशन तो होगा और उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। लेकिन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को पिछले जब से यूरोपीडिया कर रहा है, मेंटरिंग कर रहा है कैंडिडेट्स को, तब से हम लोगों ने देखा है कि बहुत ही फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में सारी प्रोसेस होती है। एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है और कैपेबल लोग आगे आते हैं। और यहाँ से पता लगता है कि ये फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, कि बहुत से कैंडिडेट्स हरियाणा के बाहर के स्टेट्स के भी इसमें फाइनली सिलेक्ट होते हैं। और मैं अपने स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो बाकी स्टेट्स के हैं और हरियाणा में एज असिस्टेंट इंजीनियर जॉब कर रहे हैं। नॉर्मली ऐसा बाकी स्टेट्स में नहीं होता। तो अगर आप कहीं ना कहीं फ्रेंड्स एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो अभी भी फॉर्म नोटिफिकेशन ओपन है, आप इसको भर दें। और जहाँ तक तैयारी की बात है तो सेकेंड टाइम है कि यूरोपीडिया इसका पूरा मॉड्यूल आपको प्रोवाइड कर रहा है। 2024 में प्री और मेंस दोनों करवाया गया था। ये अलग बात है कि उस टाइम पे नॉन टेक्निकल प्री था। इस बार 2 नवंबर को आपका जो स्क्रीनिंग होने वाला है वो उस टाइम पे टेक्निकल था, इस टाइम पे ये नॉन टेक्निकल होगा। तो जो 9 टॉपिक्स दे रखे हैं नॉन टेक्निकल के, जिनमें जीके है, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग एप्टीट्यूड है, वो इस बार भी 2 नवंबर को जो 29 सीट्स आई हैं उसमें वैसा ही होगा। हालांकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन होगा आपका नॉन टेक्निकल और मेंस आपका सब्जेक्टिव होगा। रैंक 1 और बहुत से और रैंक्स यूरोपीडिया ने पिछली बार प्रोड्यूस किए थे 2024 में, और उनसे जो इनपुट मिला, जो थोड़ी बहुत ही कमियां थी, वो इस बार दूर कर ली गई हैं। और बहुत अच्छा मॉड्यूल ऑलरेडी अवेलेबल है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। आज का मेरा वीडियोस नोटिफिकेशन जो 2025 का है, सिलेबस 2025 का सब्जेक्टिव का हो सकता है, स्क्रीनिंग का सिलेबस ऑलरेडी आप कर रहे हैं, बहुत से वीडियोस जा चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और उस सिलेबस और पेपर जो 2024 में पेपर हुआ था सब्जेक्टिव, उससे रिलेटेड है। प्रिलिमिनरी और स्क्रीनिंग के पेपर को करके अभी बेनिफिट नहीं है 2024 का, क्योंकि अब आपका नॉन टेक्निकल स्क्रीनिंग होने वाला है, जिसके ऑलरेडी बहुत सी क्लासेस चल रही हैं और आप में से बहुत से कैंडिडेट्स को ज्वाइन कर भी चुके हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं फ्रेंड्स। ये नोटिफिकेशन है 2025 का, जो 13 अगस्त को अभी आया था। पिछले साल 2024 में ये आपका अप्रैल मई में आ गया था और मई में प्री की तैयारी कैंडिडेट्स कर रहे थे। और इस बार जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो आपकी 29 सीट्स हैं। और ये आपकी ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन, जो आपका सीट्स का ब्रेकअप है, वो ये दे रखा है। तो ग्रुप बी है, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का पोस्ट है। और अभी भी ओपनिंग जो आपका 10 सितंबर तक आपका भर सकते हो। क्लोजिंग डेट 10 सितंबर है। और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप प्लीज़ इसको भर लें, क्योंकि एक बार आप अगर आपने नहीं भरा तो बाद में आप इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। डिफ़िकल्ट पेपर, कोई भी पेपर डिफ़िकल्ट नहीं होता, ना इजी होता है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, कंटेंट आप प्रॉपर पढ़ेंगे और सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, तो कोई भी एग्ज़ाम निकल जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो सिस्टमेटिकली कम्पीट करके अच्छी जॉब ले लो, या आप पूरी लाइफ फिर स्ट्रगल करते हैं। सो ऑब्वियसली चॉइस इज़ योर्स। लेकिन मेरे को लगता है ऐसी जॉब्स के लिए आपको एफर्ट करना चाहिए। ये आपके पास जो है डेट ओपनिंग का 21 अगस्त को ये ओपन हुआ था फॉर्म, और 10 सितंबर तक इसका डिटेल चलेगा। तो 29 सीट्स हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह आप सिविल, केमिकल या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीज़न अगर आपके पास है और आपने हिंदी 10th में किया है या संस्कृत 10th में किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये इसका नोटिफिकेशन है और ये सारा हम ऑलरेडी इसका डिस्कस कर चुके हैं। अब एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो मेंस का है, स्क्रीनिंग का मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीनिंग इस बार नॉन टेक्निकल होने वाला है 2 नवंबर को, तो उसका मैं नहीं बता रहा हूँ, वो ऑलरेडी आप तैयारी कर रहे हैं। जो स्क्रीनिंग है ये आपके 100 क्वेश्चन 2 घंटे, जो मेरे को लगता है पैटर्न इस बार भी सेम होने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होंगे और 2 घंटे में होंगे, और उसमें आपको 5 चॉइस या
4 चॉइस 2 भी है दिया जा सकता है, और 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ये 3 घंटे का होता है और टोटल मार्क्स 150 सिलेबस आपको दिया हुआ है, और जब तक आप मिनिमम 35% सब्जेक्टिव में नहीं लेंगे तब तक आप पास नहीं होंगे। और यही सबसे बड़ा कैच था, क्योंकि पिछली बार जब 2024 में हुआ था 54 सीट्स में, तो सारे कैंडिडेट्स जो थे इंटरव्यू के लिए जब आपको बुलाया जाता है तो डबल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाया जाता है, 4 टाइम्स को मेंस के लिए बुलाया जाता है। 4 टाइम्स मेंस के लिए जब बुलाया जाता है तो आप मान के चलिए जितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, अगर 30 सीट्स में बोलता हूँ तो 120 लोगों को मेंस में बुलाया जाएगा और उसमें से 60 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अगर मेंस में आप इतना स्कोर नहीं करते तो आपका इंटरव्यू में आपको सबको नहीं बुलाया जाता है। और अच्छी बात ये थी कि इंटरव्यू में जितने लोगों को बुलाया गया था मेजॉरिटी उसमें से पास हो गए थे, क्योंकि बहुत कम लोग इंटरव्यू तक पहुंचे थे। तो मेंस का जो पेपर है वो इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू की वेटेज 12.5% है और रिटन एग्जाम की 87.5% है। अब ये कुछ मैंने आपको बात बता दी कि मेंस सारे क्वालिफाई नहीं कर पाते, उसका रीज़न है कि सब्जेक्टिव और इंडिविजुअल आप प्रैक्टिस नहीं करते कैंडिडेट्स, और योरपीडिया आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाता है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, योरपीडिया पहला प्लेटफॉर्म था इंडिया में जिसने सब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन कैंडिडेट्स को करवाना स्टार्ट किया, कि क्वेश्चन दिए, उनका मॉडल आंसर दिया और आप उसको लिखते थे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। इनफैक्ट मेरे इसी चैनल पे एक कैंडिडेट के साथ मेरा इंटरेक्शन है, या योरपीडिया एजुकेशन पे होगा, जिसका रैंक 1 आया था असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर। पिछले साल जुलाई अगस्त की बात है, जब अगस्त सितंबर में रिजल्ट आया था। तो उनका आप पूरा इंटरेक्शन सुनना बड़े ध्यान से, क्या उन्होंने बोला है। दैट 2 कैंडिडेट्स थे, उन्होंने कैसे बताया है कि प्रैक्टिस उन्होंने कैसे की सब्जेक्टिव की। तो अगर आप वैसी प्रैक्टिस रखेंगे तो आई एम वेरी श्योर फ्रेंड्स आपका मार्क्स अच्छा आएगा। अब सिलेबस देख के तो आप डर ही जाएंगे कि सिलेबस ऐसा ऐसा दे रखा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सिलेबस में एक टॉपिक छोड़ के, और वो टॉपिक इस बार भी आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग से नहीं है तो केमिकल इंजीनियरिंग छोड़ दो, क्योंकि आपको 15 क्वेश्चंस करने होते हैं। 150 नंबर का पेपर है, पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको एक टॉपिक आप छोड़ा जा सकता है, इकोसिस्टम। इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट, पॉपुलेशन इकोलॉजी, मेटा पॉपुलेशन डायनामिक्स, ग्रोथ रेट्स, एक एक पॉइंट करके आपको सारे का सारा ये जो सिलेबस है फ्रेंड्स, ये आपको योरपीडिया के ऊपर पड़ा हुआ है। और बेस्ट बात ये है कि जैसे जैसे आपको टॉपिक करेंगे, जैसे आपने नेचुरल रिसोर्सेज कर लिए, तो आपको उनके जो सब्जेक्टिव है उसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी थोड़ा पढ़ते रहो आप, और प्रैक्टिस जो रिटन प्रैक्टिस है वो हम इमीडिएटली प्री के बाद इसको स्टार्ट कर देंगे। और प्री आपका 2 नवंबर को है, कम्पिटिटिव होता है प्री, क्योंकि बहुत से लोग लिखते हैं स्क्रीनिंग में, और स्क्रीनिंग के बाद 4 टाइम्स ही आगे जाएंगे। लेट अस से 5000 लोगों ने स्क्रीनिंग लिखा और नंबर ऑफ सीट्स आपकी 30 हैं, तो 30 × 4 120 लोग, तो 5000 में से 120 लोग ही आगे मेंस लिखने जाएंगे। इसलिए स्क्रीनिंग में लार्जली एलिमिनेट हो जाते हैं, और स्क्रीनिंग में इस बार 9 टॉपिक दे रखे हैं और वो आपको तैयार करने हैं। तो अभी आप स्क्रीनिंग के ऊपर फोकस जरूर रखें, साथ में इसको पढ़ते जाएं, और प्रैक्टिस जो राइटिंग का है वो आप जैसे आपका प्री स्क्रीनिंग हो जाता है उसके बाद आप करें। ये फ्रेंड्स आपका सारे का सारा जो सिलेबस पिछली बार था, मेरे को लगता है सेम सिलेबस इस बार भी रहेगा। अगर कोई चेंज आएगा तो आपको बहुत जल्दी हम इंटीमेट कर देंगे, लेकिन मेरे को लगता है ये सिलेबस आपका सेम रहने वाला है। और ये आपको सारे के सारे टॉपिक देख के, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्होंने दिया है, तो उसकी अच्छी बात ये होती है जब सिलेबस बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हो तो वहीं से पेपर आता है, कहीं और से वो पूछता नहीं है। जैसे अगर सिलेबस एक ही लाइन में दे दिया होता, सपोज वो लिखता वाटर रिसोर्स एंड इंजीनियरिंग इतना सा, तो आपको नहीं पता चलता कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। लेकिन अब क्योंकि काफ़ी डिटेल में सिलेबस दे रखा है तो मेरे को लगता है पेपर फिर यहीं से आएगा, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लें। तो अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग से नहीं है तो ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जैसे केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह के, जिनको छोड़ा जा सकता है। बाकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वगैरह बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में कवर किया गया है फ्रेंड्स। और इतना जो सिलेबस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा पॉइंट वाइज पॉइंट आपको कवर किया गया है। आप पैनल के ऊपर इसको जो योरपीडिया के वीडियोस हैं वो सारे देख सकते हैं। अगर कोई वीडियो आपको वहाँ लगे कमी पेशी हो तो आप बताना, और वो हमारे मेंटर वहाँ पे डाल देंगे। अब चलते हैं मेंस के इसके पेपर की तरफ। आपको 15 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 10 नंबर का है, 150 नंबर का पेपर है, आएगा वहीं से जो आपको दे रखा है। तो योरपीडिया के पैनल पे सारा पड़ा हुआ है, आप तैयारी करना स्टार्ट करो, आपका वहाँ से हो जाएगा। अब ये क्वेश्चंस ऐसे आए हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैथोजन, राइट द नेम ऑफ मेजर पैथोजन ग्रुप, व्हाट आर डिटरमिनेंट। मैंने आपको वही बताया कि जो सिलेबस में दे रखा है, जैसे सिलेबस में अगर मेंशन किया है कोई टॉपिक तो एग्जैक्टली आपको वही चीज़ उसने दे दिया है। अगर कहीं पैथोजन के बारे में मेंशन किया है, पैथोजन होते क्या हैं, तो उसी तरीके से उसने उसको डिटेल में कवर करके आपको वो दे देगा। आपको हर टॉपिक में बेसिकली यहाँ पे आपको जो लिखा होगा
उसी टॉपिक में से उसी में से उठा के क्वेश्चन फ्रेम कर देगा। और अच्छी बात ये है कि सारे के सारे जो ये आपके सिलेबस जो कंटेंट प्रोवाइड किया है योरपीडिया ने, सारा कंटेंट वहीं से आपका पेपर आएगा। वैसे ही नॉलेज जो आपको चाहिए उसी नॉलेज में से आप उस कंटेंट को कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप सिलेबस देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली वही आपको दिखेगा कि क्वेश्चन उसी में से फ्रेम कर दिया गया है, राइट। ओके, तो मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन पेपर पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसका एनालिसिस दोबारा से करता हूँ। तो व्हाट डू यू मीन बाय पैथोजन? मेजर पैथोजन ग्रुप्स के नाम लिखो। पैथोजन होता क्या है, उनके नाम क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट वाइज। एक क्वेश्चन पे अगर 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसको 2-3 पार्ट में बांटा हुआ है, और हर पार्ट को अगर आप अलग से लिख रहे हैं हेडिंग बना के, 2-3 नंबर का हर पार्ट हुआ। काइंड एंड कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजेंस इन वेस्ट वाटर, डिफाइन द मीनिंग ऑफ जो फीकल ओरल रूट इन ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, वाई आर कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, डिस्कस द लिमिटेशन। और ये आपका आप देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसके इतने टुकड़े कर दिए हैं, हर टुकड़ा आपका 2-2.5 नंबर का है। अगर 5 है तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2.5 मार्क्स का। डिस्कस डिफरेंट एनवायरमेंट क्वालिटी मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड एट लैंडफिल साइट्स, डिफाइन एन इकोसिस्टम, व्हाट आर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट ऑफ इकोसिस्टम, डिस्कस द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। अब इस क्वेश्चन को लेते हैं, डिफाइन एन इकोसिस्टम। ये देखना जरा, मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। सिलेबस में आपको पहला जो टॉपिक है वो इकोसिस्टम, मेरे ख्याल से इकोसिस्टम ही है, हाँ, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब सिलेबस पढ़ते जाओ जो दे रखा है आपको। सो अब क्वेश्चन देखना, डिफाइन इकोसिस्टम। तो जब आप योरपीडिया पे देखेंगे तो आपको पहले इकोसिस्टम का डेफिनेशन ही आएगा 3-4 लाइन में। इकोसिस्टम का डेफिनेशन है 3-4 लाइन में, अगर डायग्राम बन सकता है तो डायग्राम भी है वहाँ पे। उसके बाद उसने बोलता है डिफाइन इकोसिस्टम, उसके बाद इकोसिस्टम के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है और डिटेल स्ट्रक्चर इकोसिस्टम का क्या है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स, सिलेबस को पढ़ेंगे, तो ये दिया हुआ है इटोपियन पिरामिड, स्ट्रक्चर्स, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, टाइप क्या है, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के बना देगा। तो मेंस में करना क्या है, जो योरपीडिया ने आपको कंटेंट दिया हुआ है, योरपीडिया ने आपको हर टॉपिक का जो कंटेंट दिया है, उस कंटेंट को एग्जैक्टली वैसे याद करना है, हेडिंग वाइज ही दिया हुआ है, और वहीं से उठ के क्वेश्चन आ जाएगा। वही क्वेश्चन मेंस में पूछ लेगा। तो मेंस में कुछ भी नहीं है, मतलब आपने जो पढ़ा है, योरपीडिया ने जो आपको दिया, जिसमें डायग्राम्स भी हैं, हेडिंग भी है, सब हेडिंग भी है, पैराग्राफ भी है, सब है, पॉइंटर्स भी हैं, आपने उन्हीं को वैसे रिवाइज करके अगर एक्सप्रेस कर पाए, लिख पाए, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेंस जो है आपका, वो पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पढ़ना प्री रिक्विजिट है, जिससे स्क्रीनिंग हो सकता है। जब स्क्रीनिंग आता है, प्री आता है, तो मैं बोलता हूँ नो नोट्स मेकिंग मॉड्यूल। आपने नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि नोट्स टीचर बना के आपको दे रहे हैं, आपने उनको पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, और जब स्क्रीनिंग ऑब्जेक्टिव आए तो टिक करना है, बात खत्म। जब मेंस आएगा उसमें भी नो नोट्स मेकिंग मॉड्यूल ही है आपका, आपको नोट्स नहीं बनाने, लेकिन आपने आंसर लिखने की इतनी प्रैक्टिस करनी। क्वेश्चन कौन देगा आपको, योरपीडिया के मेंटर देंगे। उसका मॉडल आंसर कौन देगा, योरपीडिया के मेंटर देंगे। लर्निंग कंटेंट कौन देगा, योरपीडिया के मेंटर देंगे। तो आपने क्या करना है, पहले लर्न किया, वीडियो सुना, लर्न किया, ध्यान से रिवाइज कर लिया चीज़, इकोसिस्टम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, डायग्राम क्या है, आपने पढ़ लिया चैप्टर। सपोज आपने इकोसिस्टम सारा पढ़ लिया, फिर उसके मॉडल क्वेश्चन आपको दिए गए, फिर आपने उसको लिखने की ट्राई किया। जब आप लिखोगे तो आपको कई हैंडराइटिंग, पहले तो आपकी हैंडराइटिंग पैथेटिक होगी, फिर आपको पता लगेगा इसमें गलतियां कहाँ पे आप कर रहे हो। मॉडल आंसर में तो सर ने डायग्राम भी बना रखा है, आपने नहीं बनाया, सर ने तो सब हेडिंग भी दे रखे हैं, आपने नहीं बनाए, सर ने तो जो आंसर किया है वो पॉइंट वाइज लिखा है 1 2 3 4, आपने उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया। तो आपको पता लगेगा कि जो आप लिख रहे हो और जो आपके मेंटर या टीचर लिख के दे रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है। तो ऐसे आप करते चले जाओगे, फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सब्जेक्टिव पेपर इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस की लिख लिख के प्रैक्टिस करना। नोट्स आपको फिर भी नहीं बनाने हैं, नोट्स बने हुए हैं, री इन्वेंट द व्हील नहीं करना। सारी बुक्स वगैरह जो है वो टीचर्स ने, मेंटर्स ने योरपीडिया के सारी देख के आपको बहुत अच्छा नोट्स बना दिया है, कंटेंट बना दिया, अब आपको प्रैक्टिस करना है। व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ सॉइल एग्रीकल्चर पोल्यूशन, हाउ कैन इट बी कंट्रोल्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। अब जो बायोडाइवर्सिटी वाला आपका चैप्टर होगा फ्रेंड्स, ये इकोसिस्टम हो गया। अब आप नेक्स्ट चलोगे तो आपको बायोडाइवर्सिटी मिल जाएगा,
तो बायोडाइवर्सिटी का एग्जैक्ट जो ये बायोडाइवर्सिटी डेफिनेशन, स्कोप, कंस्ट्रेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सिलेबस देखना जरा ध्यान से बायोडाइवर्सिटी का। जब आप बायोडाइवर्सिटी का सिलेबस देखोगे उसमें आपको दिखेगा कि हाँ डेफिनेशन है, कंपोनेंट है। यूरोपीडिया ने कैसे करवाया, डेफिनेशन, कंपोनेंट, स्कोप, कंस्ट्रेंट, एग्जैक्टली वैसे करवाया हुआ, हर चीज को पॉइंट वाइज पॉइंट मेजर लिखा हुआ है। तो कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है। अरे ज़्यादा नहीं है, उन्होंने उस सिलेबस को ज़्यादा दिख रहा है तुम्हें। अगर वो मैं बायोडाइवर्सिटी देता बाकी कोई चीज़ नहीं देता तो आपके लिए मुश्किल होती, और क्योंकि पेपर सेटर कहीं से ही पेपर बना देता। अब पेपर सेटर यहीं से पेपर बनाएगा, यहीं से वर्ड्स उठाएगा और आपको डाल देगा। तो आपको बस क्या करना है, नटशेल में जो यूरोपीडिया ने दे रखा है वही पढ़ना है। अब इसको देखो और पेपर देखो, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, ये पहला पार्ट। एक्सप्लेन लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसमें दे रखा है व्हाट आर द थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। यही सिलेबस में सारी चीज़ें आपकी मेंशन होंगी। जब आप सिलेबस करोगे तो उसमें लिखा हुआ डेफिनेशन क्या है, कंस्ट्रेंट, चैलेंजेस, कंस्ट्रेंट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी के, तो ये चैलेंजेस हैं, उसने दे रखा है आपको, ये सारी चीज़ें हैं बायोडाइवर्सिटी। तो थ्रेट क्या है, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, जो थ्रेट है वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, तो क्वेश्चन वहीं से उठा के बना रहा है। व्हाट डू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द लेवल ऑफ, एग्जैक्ट वहीं से उठा के दे रहा है। तो कोई ट्रबल नहीं है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल पेपर है, और अगर आप इस पेपर को करोगे तो आपको बहुत कंफर्टेबली आप इसको स्कोर कर सकते हो। अगर फॉर्म भरा नहीं तो भर दो, और अभी से स्ट्रेटेजी अच्छी फॉलो करके तैयारी कर देना। नटशेल में बता रहा हूँ, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं हरियाणा के लिए, चाहे कहीं से भी हैं, अगर क्वालिफाई करते हैं 10th आपने हिंदी और संस्कृत में किया, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के, कहीं के भी हैं, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर के लिए एलिजिबल है तो इसके लिए जाइए। जो कंटेंट है यूरोपीडिया ने दिया वो सारा डिटेल में, आप जाइए पैनल पे जाओ, अगर आपको लगता है कोई चीज़ मिसिंग है तो इमीडिएटली बताओ, क्योंकि हमने तो वो डाला ही हुआ सारा पिछले साल का, बहुत अच्छा गया था सारे का सारा। कमी पेशी है वो इस बार पूरी कर लेंगे, अगर कोई आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और अभी आपने राइटिंग प्रैक्टिस अभी नहीं स्टार्ट करनी, 2 नवंबर के बाद करनी। अभी स्क्रीनिंग पे फोकस करो, स्क्रीनिंग आपका नॉन टेक्निकल होने वाला है, और मोटिवेट होके करो, वेट मत करो किसी चीज़ का। 10 सितंबर लास्ट डेट है, लेकिन 10 सितंबर की वेट मत करो। अभी इस एग्ज़ाम को आप तैयारी करके लिखना स्टार्ट करो। अपने कंपटीटर जो हैं आपके, जो बाकी फ्रेंड्स, उनसे compete करना है तो अर्ली स्टार्ट करो, सिस्टमेटिकली स्टार्ट करो, और जैसा टीचर बता रहे हैं उस तरीके से तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू।